नमस्कार। SSCGD वीडियो सीरीज का 24वां वीडियो है और आज का जो सब प्रश्न है वो साइंस फिजिक्स से है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से समय ब समय पता चलती रहे कि किस समय वीडियो अपलोड हुआ है। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए आज का पहला प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? सेकेंड पेंडुलम आवर्तकाल यानी सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकेंड। प्रश्न संख्या 2 है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, यानी भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई तो 36,000 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? यानी तो यह है मिट्टी का तेल, यानी मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 4 है, क्यूरी क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता का है। किसका? रेडियो धर्मिता का। प्रश्न संख्या 5 है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो पहला प्रश्न क्या था? सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकेंड। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो 36,000 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो मिट्टी तेल में। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का। और प्रश्न संख्या 5 था, किस रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होता है सबसे कम होती है? तो बैगनी के। और प्रश्न संख्या 6 है, पौधों की पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन कहलाता है तो फिजियोलॉजी या शारीरिक शारीरिक यानी पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी या शारीरिक। प्रश्न संख्या 7 है, लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है तो विकिरण का उदित उत्सर्जन। प्रश्न संख्या 8 है, मिथेन गैस बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित है। मिथेन गैस जो है बृहस्पति के वायुमंडल में यानी सौरमंडल का जो बृहस्पति है ग्रह उसमें क्या होता है? उपस्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम। तो प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? यानी वो धातु है लेकिन विद्युत का कुचालक है। तो सीसा। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? यानी किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो वो है ग्रेफाइट और आयोडीन। यानी अधातु है लेकिन धातु वाला गुण पाया जाता है। उसके बाद है यानी प्रश्न संख्या 12, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का, यानी बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो होगा सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या 13 है, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। यानी रडार की कार्य प्रणाली जो है रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित है। प्रश्न संख्या 14 है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? यानी पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह। प्रश्न संख्या 15 है, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार द्वितीय नियम से बल का परिभाषा निकलता है यानी ज्ञात होता है। यानी न्यूटन के द्वितीय नियम से किसका परिभाषा निकलता है? तो बल का। प्रश्न संख्या 16 है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो जड़त्व है। क्या है? जड़त्व। प्रश्न संख्या 17 है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन के। प्रश्न संख्या 18 है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग प्रीत होते हैं बेरी बेरी से। यानी उन देशों में जहाँ लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग वहाँ जो होगा बेरी बेरी रोग होगा। प्रश्न संख्या 19 है, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के। यानी मांसपेशी में जब लैक्टिक अम्ल जो होगा एकत्र हो जाएगा यानी एक साथ हो जाएगा तो थकान महसूस होगा। प्रश्न संख्या 20 है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर। समुद्र की गहराई नापने के लिए फैदोमीटर। प्रश्न संख्या 21 है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। यानी वह धातु जो अम्ल और एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो वो क्या है? जिंक। प्रश्न संख्या 22 है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में
होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? यानी किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। प्रश्न संख्या 23 है, कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। यानी कोई कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करते हैं उस संख्या को क्या कहेंगे? आवृत्ति। प्रश्न संख्या 24 है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष। प्रश्न संख्या 25 है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? यानी अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत, मतलब अनेकों छाया बनेगा। प्रश्न संख्या 26 है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? ड्राइवर के सीट के बगल में तो उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 27 है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। यानी धातु और अधातु दोनों का गुण जब पाया जाएगा तो क्या कहलाएगा? अधातु। तो ये थे कुल प्रश्न 27। तो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।